नमस्कार। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। जिक्र करेंगे भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर की जयंती का। उनकी जन्मस्थली मऊ में दिग्गजों का आज जमावड़ा दिखाई दिया। सीएम शिवराज हो या फिर पूर्व सीएम कमलनाथ या फिर पूर्व सीएम और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, सभी मऊ में राजनीतिक जमीन तलाशते दिखाई दिए। अखिलेश के साथ जयंत चौधरी और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद रहे। मऊ जाने से पहले ही सीएम शिवराज ने सौगातों का ऐलान कर दिया था। शिवराज सिंह चौहान ने बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि महू में शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्माण भूमि दिल्ली और चैत्य भूमि मुंबई को मुख्यमंत्री तीर्थ योजना से जोड़ दिया। महू में सेना की एनओसी मिल गई है। यहाँ 3.5 एकड़ जमीन पर महू आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ठहरने और खाने पीने की बेहतर व्यवस्थाएं होंगी। धर्मशाला भी बनेगी। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा तो प्रदेश में सरकार आने पर भोपाल में बाबा साहब का एक बड़ा स्मारक बनाने की घोषणा की। तो कुल मिलाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पर उनकी जन्मस्थली महू में आज तमाम दलों के झंडे दिखाई दिए और सभी राजनीतिक दल इस कोशिश में लगे दिखाई दिए कि बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों, उनकी दी गई शिक्षा पर वो चलते हैं और बाबा साहब के लिए उनकी जन्म जयंती पर क्या कुछ उनके अनुयायियों के लिए हम कर सकते हैं, उसके बड़े बड़े ऐलान किए गए और इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन उसके पहले हम सुनवाते हैं क्या कुछ ऐलान किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। मैं आभार प्रकट करता हूँ, रक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। सेना ने हमको एनओसी दे दी और राज्य शासन के पास जो जमीन आई तो राज्य शासन ने उस जमीन को अब समिति को देने का फैसला कर लिया। समिति के साथ मिलके सरकार भी सहयोग करेगी और वहाँ क्या बनाना है यात्री और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वो हम काम करेंगे। आज तो वो जमीन की मांग पूरी हो गई। दूसरे पंच तीर्थ जिनमें से 4 तीर्थ अपने देश में है, हम सब जानते हैं। महू जन्मभूमि है, यहाँ भी स्मारक बनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और उसके अलावा उनकी दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि, महापरिनिर्माण भूमि, शिक्षा भूमि, उनमें से शिक्षा भूमि लंदन में। तो जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा होती है उसके तहत जो 4 स्थान भारत वो तीर्थ यात्रा के लिए जोड़ दिए गए हैं और लंदन के लिए जैसे हम कंबोडिया या बाकी जगह के लिए सुविधा देते हैं, अनुदान देते हैं, तो उस योजना को लागू करके श्रद्धालुओं की इस इच्छा को भी पूरा कर पाएंगे कि वो पंच तीर्थ के दर्शन कर सकें। 16 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ग्वालियर के अंदर आयोजित कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं और हम सभी समाज बंधुओं का, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करता हूं। दोहराना चाहता हूं जो पिछले साल मैंने घोषणा करी थी कि मैं सबसे बड़ी मूर्ति, मानवता मूर्ति डॉक्टर अंबेडकर जी की हम भोपाल में बनाएंगे जब हमारी सरकार बनेगी। तो आपने देखा है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कह रहे हैं कि मानवता की मूर्ति, सबसे बड़ी मूर्ति हम बनाएंगे। तो शिवराज सिंह चौहान ने भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से पंच तीर्थों को जोड़ने की घोषणा की। आइए ऐसी तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। ब्रजेश पांडे जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और अमित तावरे कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी और अमित जी, आप दोनों सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। हाँ, अमित सुन रहे हैं। ब्रजेश जी क्या कहेंगे, किसके हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? ये एक बड़ा सवाल हो गया क्योंकि अब ज़्यादातर जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब कुछ यही जताने की कोशिश करते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने का काम वो कर रहे हैं, या उनके लिए जिस तरह से उनकी जन्म जयंती पर घोषणाओं का जो ऐलान किया गया सभी लोगों की तरफ से, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, अखिलेश यादव भी कुछ बड़ी घोषणा करके गए हैं, तमाम चीज़ें हैं। किस तरह से देखते हैं ब्रजेश जी? देखिए, बहुत साफ बात है जी। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जन्म जयंती का कार्यक्रम सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि वर्ष के 365 दिन मनाती। हम डॉक्टर अंबेडकर साहब के पंचतीर्थ सिद्धांत पर काम करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी जो उनका ध्यान था डॉक्टर साहब का कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए, सर्वहारा वर्ग के कल्याण की नीति के लिए, समाज के सभी वर्गों के समग्र चिंतन की लड़ाई लड़ना, उसके लिए तत्परता से आगे रहती है। और आज डॉक्टर साहब की जन्म जयंती पर मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बी शर्मा जी, प्रदेश के संगठन के महामंत्री जी, प्रदेश के कार्यालय महामंत्री जी, प्रदेश के मंत्री जी राघवेंद्र शर्मा जी, मीडिया प्रभारी लोकेश सरासर जी और हम सभी लोगों ने उसको श्रद्धासुमन अर्पित किया। हम समझते हैं कि बाबा साहब के सिद्धांतों से, बाबा साहब के विचारों से, उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के साथ कार्य किया वो अद्भुत है, अद्भुत है, अलौकिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि सार्वजनिक स्थानों पर जो है वो पंचतीर्थ बनाकर हम अम्बेडकर जी के राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा किया हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। ये ऐतिहासिक फैसला है। और दूसरी बात ये समझिए कि जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए हितग्राही मूलक योजनाएं बाबा साहब ने बनाई थी, भाजपा की सरकार के कार्यकाल में ही वो संभव हो सका है। इसके पहले कांग्रेस पार्टी की सरकारें होती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल करती थी, कभी भी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के लिए, उनके हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए बढ़ चढ़ के कार्य नहीं करती थी। और शायद यही बात है कि आज जो समाज के अंदर सामाजिक समरसता है, सर्वहारा वर्ग के कल्याण की बात हो, चाहे पारदर्शिता हो, चाहे शिष्टता हो, वो चाहे सिद्धांत हो, सब में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अलग लगाई है। और इस समाज का ये वर्ग जो है हमारा सर्वहारा वर्ग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खत्म। चलिए आपके पास लौटूंगा ब्रजेश जी, क्या कहेंगे अमित? देखिए जैसा आपने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किसके हैं, ये तो उन्होंने अपने जीवन में किए हुए कार्यों से बता दिया है देश के लिए। जो वर्ग जो है लंबे समय से जिस वर्ग की उम्र अत्याचार की बातें सामने आई या समान न्याय मिले, उसके लिए उन्होंने बता दिया कि संपूर्ण हिंदुस्तानियों के थे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उन बनाए हुए संविधान को कई लोग संशोधन की बात करते हैं या उनके विचारों से असहमत भी होते हैं जी। ये बड़े दुख की बात है। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चले और उन्होंने जिस भारत का सपना देखा था उस भारत को हम बनाने में कितने उनके सपने साकार कर पाए हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन एक नागरिक होने के नाते बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। और जो संविधान उन्होंने हमको दिया है, जो एक संवैधानिक शक्ति हमको दी है, वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। जी आपके पास लौटूंगा अमित, लेकिन एक सवाल जो है ब्रजेश जी मैं करना चाहूँगा आपसे, क्या लगता है आपको कि गुज़िश्ता दौर में जिस तरह से राजनीतिक दलों के अपने अपने महापुरुष होते थे और जिस तरह से वो उनकी बताए रास्तों पर आगे बढ़ते रहे, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं उनको लेकर के जो है कि कहा जाता था कि एक वर्ग विशेष या संबंधित राजनीतिक दल ही जो हैं उनकी बातों को आगे बढ़ाकर और उससे उन्होंने अपनी सियासत में कदम आगे बढ़ाए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किए बिना, उनके लिए जो है कुछ किए बिना जो है एक वर्ग विशेष को साधा नहीं जा सकता। शायद यही वजह है कि आज हर सियासी दल जो है वो यही बताने की कोशिश करता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर हम ज़्यादा बेहतर तरीके से चल के दिखा रहे हैं, हम उनके स्मारकों के लिए क्या करेंगे या हम उस वर्ग से जुड़े लोगों के लिए, दलित वर्ग से जुड़े लोगों के लिए हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सियासी हित भी इस दिशा में साधे नहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं लगता आपको? कि मुझसे सवाल है जी आपसे। देखिए बहुत स्पष्ट बात है, डॉक्टर साहब ने अपने जीवन में कुछ अपने खुद के जो है सदाचार के सिद्धांत बनाए, जिसमें एक उनका सिद्धांत था अस्तेय, दूसरा सिद्धांत था अहिंसा, अहिंसा का मतलब था हिंसा न करना, तीसरा ब्रह्मचर्य, चौथा सत्य बोलना, चौथा मादक द्रव्यों का भोग न करना। और इन 5 सिद्धांतों को उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में संपूर्णता के साथ निभाया। यहाँ तक कि संप्रभुता की बात हो, चाहे क्षेत्रीय अखंडता की बात हो, चाहे आपसी सम्मान की बात हो, चाहे आपसी गैर आत्मस्पद की बात रही हो, चाहे एक दूसरे के आंतरिक मामलों में गैरसैंण की बात हो, चाहे समानता की बात हो,
चाहे शांतिपूर्ण चाहे आश्चर्य की बात। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जब देश के कानून जीवन, तो उन्होंने संविधान के अंदर, अभी हमारे काबिल मित्र भी कह रहे थे कि जी। संविधान में संशोधन की बात, संविधान के संशोधन की बात तो लिखा ही है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और डॉक्टर साहब ने जब वो ड्राफ्ट तैयार किया था तो संविधान सभा में उनका अंतिम भाषण था, और उन्होंने अपनी संविधान सभा के अंतिम भाषण में इस बात को कहा था, संविधान के अंदर जो है 55वें संशोधन हुए कि ये उसका जो ड्राफ्ट तैयार किया था कि समय समय पर स्थिति परिस्थिति के अनुसार संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया जा सकता है। मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया सकता है, लेकिन बाकी आर्टिकल में आप जो है संशोधन कर सकते हैं अगर समय की मांग हो तो। वो तो उसकी नियम है, प्रक्रिया है, वो तो संविधान में संशोधन किया सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जो हमारे समाज का दलित समाज है, जो अनुसूचित जाति समाज का वर्ग है, आज उनके बीच उनकी जरूरत, आपने जो सवाल किया, उनकी जरूरत की समस्याओं के निराकरण के लिए, उस वर्ग के अंतिम छोर के व्यक्ति तक समाज समता मूलक बातें पहुंचाने के लिए, उनकी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अगर इस देश में किसी पार्टी ने ईमानदारी से कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी, तो उनके दिल तक पहुंची, वहां तक रीच बढ़ाया है भारतीय जनता पार्टी। और आज शायद जो ये वर्ग है हमारा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के भाइयों का वर्ग, उसकी निष्ठा, उसकी श्रद्धा, उसकी शिद्दत पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का इसीलिए है क्योंकि इस वर्ग ने देखा है केवल एक ही पार्टी इस देश के अंदर जो हमारे हित के लिए, हमारे संरक्षण के लिए, हमारे संवर्धन की लड़ाई लड़ती, हमें समानता का अधिकार देती है समाज के अंदर। और जब तक डॉक्टर अम्बेडकर साहब का सिद्धांत जो था वो बिल्कुल सही सिद्धांत था, जब तक धर्म मूलक सिद्धांत हो या समानता का सिद्धांत संविधान के अनुसार लागू नहीं होगा, तब तक सामाजिक समरसता उत्पन्न नहीं हो सकती। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा भारत जो एक है, आज हिमाचल कश्मीर कन्याकुमारी तक, उसके पीछे जो सामाजिक समरसता की काम आता है, बहुजन हिता है, बहुजन सुखा है, ये एक बहुत मूल सिद्धांत था। और बौद्ध धर्म को मान करके अम्बेडकर साहब ने अपनी नीति को आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता, प्रभुसत्ता का सम्मान किया। और इससे क्या हुआ कि आपस में एक जो रिस्पेक्ट होता है, रिस्पेक्ट की भावना बढ़ी, और ये समाज के अंदर सर्वोपयोगी था। ठीक है ब्रजेश जी, आपके पास लौटूंगा, लेकिन सवाल आप दोनों से ही है एक तरह से, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले जवाब अमित दें। अमित, आपको नहीं लगता कि जिस भावना से, जिस विचार के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की, जो प्रावधान किए दलित और दबे कुचले लोगों को ऊपर लाने का जो है उन्होंने प्रयास किया, और जिस तरह से उन्होंने कोशिश की कि सभी को समानता का अधिकार मिले, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करके उनके नाम से सिर्फ वोट बैंक की राजनीति चमकाने का काम किया गया, दलित और शोषित जो लोग हैं उनको एक सिर्फ वोट मांगकर ही चलने का काम किया, जितना किया जाना चाहिए, जैसी मंशा थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कि दलित समाज को या अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को बराबरी का अधिकार मिले, उन्हें भी समानता का अधिकार मिले, उस परिकल्पना को उतना शिद्दत से साकार करने में सरकारें नाकाम रहीं, जितना किया जाना चाहिए था उतना नहीं किया गया। आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे, क्या कहेंगे अमित? देखिए, जब अप्रैल 2018 में SC/ST कानून के जो संशोधन किया गया, उसके खिलाफ जो पूरा देश में जो ये वर्ग एकत्रित हुआ और जब विरोध किया, किस तरीके से मध्य प्रदेश में क्या स्थितियां थी, किस तरीके से गिरफ्तारी हुई, किस तरीके से जान की बाजी लगाकर इस वर्ग ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी है, ये हमने सबने देखा है। और जिस संविधान की बदलने की या वो असहमति की बात मैं कर रहा हूँ, ये पूरे देश में लोग जानते हैं कि किस पार्टी के नेता बार बार संविधान के बारे में बातें करते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। भाई, संविधान जब बना, बाबा साहब ने बनाया, और मैं भी उसी वर्ग से आता हूँ। और आपने जिस तरीके से बोला कि आजादी के बाद मैंने अपनी अपनी राजनीति चमकाने का काम हुआ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान के जरिए उस वर्ग के लिए हमने आखिर क्या किया। जो वर्ग अपने आप को सालों से शोषित पीड़ित महसूस कर रहा है, उस वर्ग के लिए हमने क्या किया। लंबे समय से यहाँ सरकार है, SC/ST हमारे कर्मचारियों के प्रमोशन की बात करें, भर्ती की बात करें, बैकलॉग में जो पद खाली पड़े हुए हैं उनकी हम बात करें, उसमें सरकार की क्या राय है, क्या कटनी करनी है, ये आप हम सब लोग देख रहे हैं। इसमें आज लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जी। इस समय
ये बात करने का नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि बाबा साहब के सपनों को साकार करने की आज जरूरत है और बाबा साहब ने जो अधिकार संविधान में दिए हैं उनको मजबूत करने की जरूरत है। अपने आप वो वर्ग जो है शक्तिशाली बन पाएगा। जी ब्रिजेश जी, आप भी इस बात से जरूर इत्तेफाक करेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो परिकल्पना थी, जो सोच थी, जिन सिद्धांतों को लेकर उन्होंने जो है दलित समाज के उत्थान की बात कही, संविधान में उनके लिए प्रावधान किए, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो दलित वर्ग या जो कहना चाहिए कि जो दबे कुचले समाज से जो लोग आते थे, ऐसा कहा जाता था कि उनके उत्थान के लिए जितना किया जाना चाहिए था उतना नहीं किया गया, उन्हें सिर्फ एक वोट बैंक ही मान लिया गया। और आज भी तमाम राजनीतिक दल जो हैं उसी वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए जो है अपनी आवाज़ें बुलंद करते हैं, झंडे बुलंद करते हैं और कोशिश यही रहती है उनकी। जी जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। जी, मैं कहना चाहता हूँ इस देश के अंदर सबसे अधिक राज्य जिस पार्टी ने किया है उस पार्टी को चाहिए था कि दलित समाज को वोट बैंक की राजनीति बनाने की जगह उनकी समस्याओं का निराकरण करना, उनके बीच जा करके उनकी बातों को समझना, उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को, उनके पीस को महसूस करना, ये उस पार्टी का दायित्व था। लेकिन दुर्भाग्य से जिस पार्टी ने इस देश में राज्य किया 60 साल, उस पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, जब से हमारे पास 6-7 साल से राज्य आया पूर्णतः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास में, उन्होंने दलित समाज के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई वो समता मूलक योजनाएं हैं, समाज के अंदर समरसता उत्पन्न करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिद्धांत दिया था डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, उस सिद्धांत को, उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को कार्य रूप देने में वो योजनाएं सफल हुई हैं। और आप देखिए आदरणीय मोदी साहब ने आज पहली बार जो है वो राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जन्म जयंती के दिन। उनके पंच तीर्थों की जो स्थापना किया हो, चाहे पार्लियामेंट की बात हो, चाहे बात रही हो, चाहे हितग्राही मूलक योजनाएं हो, ये सब भाजपा सरकार के कार्यकाल में संभव हो सका। भाजपा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को जिसके लिए उन्होंने देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, अग्रणी पंक्ति का संविधान माना जाता है, उससे आदरणीय मोदी साहब ने जो पंचायत की स्थापना की, उससे हमारे समाज के जाति वर्ग के लोगों के लिए तरह तरह की हितग्राही मूलक योजनाएं आई और ये सब भाजपा कार्यकाल में संभव हुआ। हम समझते हैं कि डॉक्टर साहब के जन्म जयंती के लिए हमारी जो पुष्पांजलि है वो सही मायने में तभी साबित हो सकती है जब हम उनके विचारों को, जब उनके सिद्धांतों को, उनके आदर्शों को समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचा सकेंगे, तभी उनके विचार वास्तविक न्याय हो सकेगा। बिल्कुल सही कहा आपने ब्रजेश जी, उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने के साथ साथ अंतिम छोर के व्यक्ति को भी जो है बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए या बिल्कुल समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जो जितने भरसक प्रयास किए जाएं, तभी जाकर के वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति हम सब की। लेकिन हो उलट रहा है। क्या लगता है आपको कि स्मारक बना देने से या कि उनकी बड़ी विशाल प्रतिमा बना देने भर से क्या श्रद्धांजलि उनको हो जाएगी, या जो मूल काम है या उनके जो मूल सिद्धांतों पर चलकर इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा? अमित, हम आपसे जानना चाहेंगे इस बात जी। अमित, सुन पा रहे हैं आप? अमित जी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पाया। ब्रजेश जी, यही सवाल आपसे भी, क्या आपको नहीं लगता कि इतने बड़े बड़े जो घोषणाएं की जा रही हैं कि स्मारक बनाए जाएंगे, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाएंगी, अच्छी बात है, उनको याद करने के लिए ये होना भी चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी देख सके कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश के लिए क्या किया। लेकिन सही श्रद्धांजलि तो वही होगी कि उनके सिद्धांतों को लेकर के जो सोचा था उन्होंने, वो चीज़ों को अब पुख्ता तौर पर अमल में लाया जाए। क्या कहेंगे ब्रजेश जी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, लोक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उसी विचारधारा को, उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाने का कार्य किए। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश के अध्यक्ष यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय पी.डी. शर्मा जी उसी सिद्धांत को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपसे वही कहा कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का सिद्धांत था सर्वहारा वर्ग के लिए, उनके बीच पारदर्शिता के लिए, उनके पुनरुत्थान के लिए, उनके जीवन के सिद्धांत में शुद्धता लाने के लिए उन्होंने जो बाबा साहब ने अपने आदर्श बताए, जो भी सिद्धांत बताए,
वो सारी सिद्धांतें हमारी पार्टी की, अब जिसकी सत्ता रही भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने निष्ठा से, ईमानदारी से, शिद्दत से डॉक्टर भीमराव और अम्बेडकर के बताए मार्ग पे चलने का प्रयास किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास लंबा समय था, 8.5 साल देश में उसने राज्य किया। उसने इस देश के अंदर जो सामाजिक समरूपता होनी चाहिए, जो आपस में भाईचारा होना चाहिए, जो विश्व बंधुत्व की भावना होना चाहिए, जो एकात्मवाद की भावना होनी चाहिए, उन जी, सबसे कांग्रेस बिल्कुल, बिल्कुल। कांग्रेस ने पूरे टाइम हिंदू मुस्लिम करने का काम किया। कांग्रेस ने हमेशा दलित समाज के बीच खाई खोदने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास के साथ, एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। तभी हमारा देश कुछ से कुछ दिशा की ओर अग्रणी हो रहा है और हम विश्व बंधुत्व की राह। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अमित जी, आपकी बात, अमित जी के पास चलेंगे। अमित जी, क्या कहेंगे? अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लेना चाह रहा हूँ मैं जी। देखिए, मैं तो ये बात कहता हूँ कि कथनी करनी में अंतर ये है कि दिसंबर 2017 में इनके जो केंद्रीय मंत्री थे मिस्टर हेगड़े, उनका ये बयान आपको हमको सबको याद है कि भारतीय जनता पार्टी तो संविधान को बदलने के लिए सत्ता में आई है। ये तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है ये सारी चीजें। क्या कार्रवाई की थी इन्होंने, क्या स्थिति हुई थी, क्या कोई केस दायर हुआ था, कोई गिरफ्तारी हुई थी, क्या हुई थी? तो ये कुछ भी अरे नहीं है। तो संविधान को बदलने की प्रक्रिया के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि जब आवश्यकता हो तो आप संविधान। चलिए ब्रजेश जी उनको बोलने तो दीजिए। अरे ब्रजेश जी प्लीज उनको बोलने दीजिए। ब्रजेश जी प्लीज उनको बोलने दीजिए। 2/3 बहुमत चाहिए। अरे ब्रजेश जी प्लीज आप बोलने दीजिए भाई। अमित जी बोलिए। इस तरीके से समय व्यतीत ना करें। चलिए आप भी मुद्दे पे आ जाइए जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा साहब ने जो कहा था जी, दलित व्यक्ति या किसी के लिए नहीं, उन्होंने शोषित और पीड़ितों के लिए अपनी आवाज को उठाया था जी। और जो लोग ये बोलते हैं कि कांग्रेस 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 को कोसते रहते हैं, तो उनको ये बात याद रखना चाहिए कि संविधान की रक्षा यदि किसी पार्टी ने करी है इस देश के अंदर, जी, वो कांग्रेस पार्टी ने करी है लंबे समय तक शासन में रहकर जी। और आज जब पूरे देश में संविधान बचाओ यात्रा निकलती है तो अभी आज देश में अरे ब्रजेश जी प्लीज, ब्रजेश जी प्लीज, अरे ब्रजेश जी बात ही खत्म नहीं होने दे रहे हैं आप। प्लीज होने तो दो, बोलने तो इसलिए दीजिए। तो संविधान बचाओ यात्रा निकालनी पड़ रही है ना। हमारा जब शासन था, हमारी सरकारें थी, तब तो कभी संविधान बचाओ यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। आज संविधान किसकी पार्टी में, किसकी सरकार में खतरे में है, ये इसका सबूत है। चलिए, कुल मिलाकर के लब्बो-लुआब चर्चा का यही है कि हम याद करें उनके सिद्धांतों को, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों का पालन करके दलित और शोषित और दबे कुचले लोगों को ऊपर लाने की बातें की जाएं, की भी जा रही हैं। लेकिन अभी और भी काम बहुत होना बाकी है, क्योंकि ये बात ठीक है कि प्रतिमाएं बनाने से या स्मारक बनाने से बात अकेली नहीं बनेगी। असल बात तब बनेगी जब जिनका हक जो है वो अंतिम छोर के व्यक्ति तक उसका हक पहुंचे, उसको सरकार की मदद मिले और वो दबे कुचले लोग जो हैं वो आगे आएँ और इस तरह से हमारा देश जो है एक बेहतर तरीके से उस अपना भविष्य गढ़ सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिलहाल चर्चा में इतना ही। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अमित, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पर बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, बड़े बड़े वादे किए गए हैं और निश्चित तौर पर उनके लिए ये श्रद्धांजलि हो सकती है। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब अंबेडकर की को तभी मिल पाएगी जिस इरादे से, जिस लक्ष्य के साथ उन्होंने जो है दबे कुचले और शोषित वर्ग को आगे लाने के लिए जो कहा था, वैसा माहौल हमारे देश में बने और सामाजिक समरसता का वातावरण हमारे देश में निर्मित हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दलों को इस दिशा में सोचना भी चाहिए और करना भी चाहिए। चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।